दोस्तों पेश है बच्चों का हत्यारा। ये एक और चित्र है दोस्तों। नीलगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक मध्य स्थित यह एक डाक बंगला। वहाँ पर 10 बच्चों का एक ग्रुप पिकनिक मनाने आया हुआ था। उस समय घड़ियाल ने रात के 12 घंटे बजाए थे जब वह साया डाक बंगले की ओर बढ़ा। वह खौफनाक साया एक खिड़की के निकट पहुंचा। और अगले ही क्षण साय का हाथ शीशे को काटने वाले औजार नजर आया और साय ने बिना आवाज अंदर आ गया और सोए बच्चों को क्लोरोफॉर्म से भिगा रुमाल एक बच्चे के नाक पर रख दिया। और जब वह वापस खिड़की की तरफ बढ़ा तो बच्चा उसके कंधे पर था। कौन है खड़ा? और साय पर नजर पड़ते ही दूसरा बच्चा फक से चीख उठा, आई! टीचर 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 चीख और होकनाक ने बच्चे में हंगामा मच गया। पता नहीं क्या हो गया उसे। टीचर चीखने की आवाज़ बबलू मिंटू रूम की ओर भागी जा रही थी। बबलू मिंटू दरवाज़ा खोलो, बबलू मिंटू टीचर। वो दरवाज़ा खुल गया। टीचर क्या हुआ बबलू, क्या हुआ? मिंटू रूम में नहीं है टीचर। क्या? टीचर वो मिंटू को ले गया टीचर। कौन ले गया मिंटू को? टीचर यह देखो टीचर लगता है कोई खिड़की के रास्ते से कमरे में आया था। नहीं, वो भालू मेरे दोस्त को मार डालेगा टीचर। भालू? और उसी क्षण कविता क्या बात है? मैंने चीख और बबलू को क्या हो गया? नेहा और राजीव कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? विलियम सर। मिंटू गायब है सर। बबलू ने किसी भालू को उसे ले जाते देखा है। भालू को क्या बकवास है? भालू कमरे में कैसे घुस सकता है उस खिड़की से सर? भालू ने शीशा काटने में माहिर है। क्यों बेवकूफ? लेकिन सर मिंटू गायब है तो उसे आसपास तलाश करना होगा। राजीव टॉर्च लाओ। और कुछ देर बाद ये चौकीदार भी न जाने कहाँ मर गया। कविता तुम यहीं रुको, मैं तलाश करके आता हूँ, घबराना नहीं। क्या हुआ मैडम, इतनी रात गए जंगल में इस प्रकार कहाँ जा रहे हैं? ओह, तुम ड्राइवर ग्रुप का एक बच्चा गायब है, उसे ढूंढा जा रहा है। मिंटू के आसपास कहीं नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। कविता जंगल में इस समय हम और आगे नहीं जा सकते। नहीं, सुबह पोस्ट ऑफिसर को इसकी कुछ कर सकेगा सर। बोलो तुम यहाँ अपना टीचर के पास सो जाओ और घबराना नहीं, हम मिंटू को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। शाबाश। यस सर। राजीव तुम अपने कमरे में खड़ा। ओह, छत पर कोई है। सी। और अगले ही पल उस झोले की देखकर सबके होश उड़ गए। उप सर। ओह नो टीचर ने पॉलीथिन में मिंटू की लाश। वह आरामजादा उस छत पर होगा। मिंटू नो रुक जा तारे कमीने। ओ नो। वह भागने में कामयाब हो गया। नीचे चलो, वह हत्यारा रहा होगा सर। और तभी तुम बच्चों
तुम सुनो, मिंटू की लाश के बारे में किसी और बच्चे को पता न चलने पाए, डर जाएंगे। ठीक है सर, संभल कर राजीव कविता। लेकिन कल सब को पता चल जाएगा तो इन मासूम को यहाँ किसी का क्या दुश्मनी हो सकती है। सर, आपको पिकनिक के लिए यही जगह चुननी चाहिए थी। मिंटू के घर वाले क्या जवाब देंगे? भगवान, यह सब क्या हो गया? हिम्मत से काम लो। क्या हुआ? सब लोग कमरे की बत्ती जलती। क्या हुआ साहब? कमरे की बत्ती जलती देख तो ये रो क्यों रहे हैं? और ये लाश? चौकीदार: हाँ, इस डाक बंगले में चौकीदारी कर रहे थे ना तुम। बोलो बोलो, जवाब दो, तुम कहाँ थे तुम? मैं अपने क्वार्टर में। रात को होते ही यहाँ जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाता है साहब, इसलिए बाहर निकलता तो मैं। दफा हो जाओ यहाँ। जो होना था अब हो चुका। मिंटू को नहीं बचा सके हम लोग। अब क्या करें? समझने की कोशिश करो कविता। सुबह तक कुछ करना मुनासिब नहीं है। यही लाश के पास रुकता हूँ। तुम मेरे कमरे में और बबलू के साथ चली जाओ। राजीव, तुम भी। कविता की आंखों में नींद उड़ चुकी थी। कैसा होगा दुर्यंत हत्यारा जिसने हाथ मासूम मिंटू की जान लेते वक्त भी नहीं थर्राए। और अचानक कुछ देखते ही उसकी आंखें पथराई। कौन है बाहर? टीचर। कौन है बाहर? रुको टीचर, रुक जाओ हत्यारे। टीचर टीचर टीचर, दीदी। बबलू, क्या हुआ बबलू? दीदी, वो लगता है कुछ गड़बड़ है। रूबी, तुम बबलू को संभालो, मैं देखता हूँ। यस सर, इनको इन्फॉर्म करती हूँ। और इधर कविता रुक गई। टीचर, क्या हुआ टीचर? नया ग्रुप का एक और बच्चा गायब हो गया। मैंने उसे अपनी आंखों से उस साई को नहीं। यह क्या है? ऐसा सूट तो धीरज ने पहन रखा था। धीरज, ए भगवान, एक और मासूम। टीचर रुको, आगे खतरा है। एक मासूम की लाश हमें मिलने वाली है जल्दी। ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं टीचर। धीरज की लाश। धीरज, नहीं भगवान, तू इतना कठोर हृदय नहीं हो सकता। टीचर, होश में आओ टीचर। बाकी बच्चों की जान को भी खतरा हो सकता है। किसी बच्चे का खून की प्यास भड़क उठी है और हमें टीचर तुरंत वापस चलना चाहिए। लेकिन धीरज को इस हालत में छोड़कर नहीं राजीव। तुम लोग जाओ, मैं उस हत्यारे का लहू पी कर ही लौटूंगी। आप होश में नहीं है टीचर। हम आपको यूं अकेले मौत के मुंह में नहीं जाने देंगे। और थोड़ी देर बाद आई और धीरज और पंकज भी। ओह, मेरा पाँव में काटा, मेरे पाँव कटा। कौन हो भाई वहाँ झाड़ियों में? और गुर्र, टीचर बचाओ। उधर से उबरने वाली चीख। ओ गॉड, टीचर। आई, कटा हुआ पाँव। उप, हत्यारे ने ये काट कर यहाँ लगाया होगा। शायद हमारा एक और साथी जिसका पाँव है टीचर। हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। चलिए टीचर, यहाँ से चलिए। मेरा दिल घबरा रहा है राजीव, मुझसे ये खौफनाक दृश्य नहीं देखा जा रहा। चलो यहाँ से प्लीज टीचर, चलो। कहाँ चले गए थे तुम लोग? और सब के चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? सर, यह क्या हुआ? पाँव दो साथी। सर, हम यहाँ नहीं रह सकते।
क्या बकवास कर रहे हो? नेहा, कहाँ है वो कटा हुआ पाँव? नहीं सर, हम वहाँ नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, हमें इस समय डाक बंगला छोड़ना होगा। लेकिन जब तक गायब हुए बच्चे का पता। ओके, अब तुम खुद नहीं चाहता कि तुम ग्रुप के किसी बच्चे को जान खतरे में पड़े। सभी बच्चे अपना सामान लेकर बस में पहुंचे। मैं ड्राइव करता हूँ। सॉरी सर, आज रात कोई यहाँ से नहीं जाने देना चाहता। क्या बक रहे हो राजीव? सर, 2 टायर पंचर हैं। ओ नो, क्या हुआ? हे भगवान, एक और मुसीबत। टीचर टायर पंचर है। कम वक्त ड्राइवर घोड़े बेचकर सो रहा है और ड्राइवर का भी खून हो गया। टीचर, अब क्या होगा? क्या हत्यारा हमें मार डालेगा? नहीं बबलू, नहीं, ऐसा मत कहो। अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है कविता। हमारे पास सिक्योरिटी तक नहीं है, लेकिन करें तो क्या करें? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकले हम लोग। सर, बसों को एक्स्ट्रा स्टेपनी भी होती है और छोटा सा ही, लेकिन हम बस चला सकते हैं। 6 साल की उम्र में कार चला ही रहा हूँ। बस एक बार कंपनी का ट्रक भी चला चुका हूँ। वेरी गुड राजीव, तुम देखो, छत पर स्टेपनी होगी। सर, यहाँ तो एक स्टेपनी है। ओह, लेकिन हमें 2 चाहिए। और अगले ही पल हाथ में कुछ नहीं हो सकता। हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने नहीं, मौत का मातम मनाने आए हैं। बेवकूफ़ मत बनो। अब हम एक साथ नहीं, हम जब तक हम साथ साथ हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओह नेहा, जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है और तुम लोग सभी लोग यहीं रुकोगे। हर पल सचेत रहना और साथ लेकर आसपास के इलाके का निरीक्षण करके आता हूँ। मेरे स्थिति में तुम बाहर नहीं निकलना। काश हमारे पास कोई हथियार होता। और विलियम के जाने के बाद टीचर सेफ्टी के लिए दरवाजे पर सोफा और कुर्सी लगा देती है। कम से कम एकदम दरवाज़ा नहीं खुलेगा। और इस कार्डबोर्ड को जल्दी से खिड़की के आगे लगा दो। नितिन, आओ जोर लगाओ। और सब कुछ ठीक है टीचर? ओ ठीक। वहाँ राहुल ने दरवाज़ा खोल दो। जी टीचर, थैंक यू टीचर। और दरवाज़ा खोल दिया गया। आओ राहुल। थैंक यू दीदी। और दरवाज़ा बंद होते ही राहुल के मुख से चीख निकली और निकलने को हुई, लेकिन ओह टीचर, बहुत देर हो गई। राहुल अभी तक बाहर नहीं निकला। दरवाज़ा खोलते ही दोनों के होश उड़ गए। टीचर, राहुल अंदर है ही नहीं क्या? यहाँ कोई खिड़की रोशनदान भी नहीं है। राहुल गया तो कहाँ गया? हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? टीचर देखो, फर्श में यह कपड़ा, यह राहुल के हाथ पर बंधा स्कार्फ है, लेकिन फर्श के नीचे राहुल को इसी रास्ते से गायब किया गया। टीचर, उसकी जान खतरे में नहीं। रास्ता यही कहीं से ढूंढना होगा हमें। और काबड़ में जगह पर रास्ता मिल गया टीचर। अब उस दुष्यंत हत्यारे को नहीं छोड़ूंगा टीचर। नहीं राजीव, रुको, वहाँ खतरा है। राजीव, रुक जाओ। लेकिन राजीव ने उनकी एक न मानी। राजीव, ठहरो, हम तुम्हारे साथ हैं, रुको। और यह कोई गुफा मालूम हो पड़ती है। हमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया राजीव। टीचर, अब आप बच्चों के साथ लौट जाइए। मैं उस हत्यारे का रहस्य
रहस्य लेकर ही लौटूंगा। नहीं राजीव, मेरे लिए तुम भी उन्हीं जैसे हो। मैं तुम्हें अकेला मौत के मुंह में नहीं छोड़ सकती। लेकिन उसी पल एक चीख गुफा में गूंजी ये आवाज़, और वही टीचर, वही भालू जैसा शैतान दुष्यंत हत्यारा। ओह, उसने राहुल को मार डाला। राहुल मर गया टीचर, राहुल मर गया। वह हमें भी मार डालेगा। राहुल, राहुल। नेहा, रुक जा बेवकूफ। गुर्र। भागो राजीव, भागो। चलो नेहा, जल्दी। उफ, हम दूसरी गुफा में घुसाए गए। वह हमें मार डालेगा। नेहा, होश में आओ। टीचर, राजीव, यह रास्ता जरूर डाक बंगले के ऊपर पहुंचाएगा। नितिन ठीक कह रहा है टीचर, जल्दी करो, जल्दी। आ, बबलू, बबलू, राजीव, बबलू, बबलू। ओह टीचर। और उसी पल दुष्यंत हत्यारा बबलू पर झपटा। उसी क्षण राजीव ने छलांग लगाई। आह। और नितिन बबलू को उठाकर ऊपर लपका। नितिन की ठोकर मार कर वह छोटा सा दरवाजा तोड़ डाला। नितिन झुककर बाहर आ गया। बाहर निकलो, जल्दी करो। और राजीव ने सीढ़ी पर लपका। भागो, हत्यारे को मैंने आग लगा दी है। उफ। सभी अंधाधुंध भागते चले गए। बस टीचर, और नहीं भागा जा रहा। नहीं, अभी खतरा टला नहीं है। वह कुछ ही देर में, और हिम्मत से जुटाओ। शाबाश, दौड़ो। तुमने दौड़ में प्रथम आती हो न कीर्ति, आज तुम्हें प्रथम आना है कीर्ति, शाबाश। और ठीक उसी पल तिर झटका के साथ कीर्ति लड़खड़ा गई। फिर इससे पहले कि कीर्ति गड्ढे में समा पाती, राजीव ने उछलकर उसका हाथ पकड़ लिया। घबराना कीर्ति, घबराना नहीं, मुझे बचाओ। तब कविता इत्यादि ने उसे वहां पहुंचे खींचो। टीचर, तुम ठीक तो हो ना कीर्ति? टीचर, राजीव, अगर तुम हाथ न पकड़ते तो एक क्षण की देर हो जाती तो हमें कीर्ति नहीं मिलती। वह देखो, लगता है शिकारी ने बच्चियां यहाँ बिछाई हैं। वह हमें अभी भी हमारे पीछे है टीचर। वह शैतान, और शैतान जला नहीं करते। राजीव, राजीव, क्या सोच रही हो? चलो भागो यहाँ से। कुछ सोचते ही एकाएक राजीव का चेहरे पर आग आग नच उठी। नहीं टीचर, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वह नहीं बचेगा टीचर। टीचर, मेरे दिमाग में एक योजना है। आप सब लोगों को लेकर पास छिप जाइए, जल्दी कीजिए टीचर। और फिर नहीं। दुष्यंत हत्यारे, तेरी ही इंतजार कर रहा था कमीने कुत्ते। अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा हरामजादे। हाँ, मेरा 5वां शिकार होगा तू। लड़के, तेरी बली वाली माँ के चढ़ाऊंगा। मेरा अंतिम शिकार है। बढ़ आगे, टकरा अपनी मौत से। हत्यारे, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लेकिन मेरे हाथ मचल रहे हैं। बढ़ आगे, बढ़। राजीव ने मसाल हत्यारे पर खींच कर मारी। हले कमीने। और दूसरे ही पल राजीव अंधा धुंध भागने पड़ा। मेरा अंतिम शिकार तू होगा। और अचानक एक स्थान पर राजीव हवा में उछला। और हा। और खचाक। राजीव, कमाल कर दिया तूने। वह दरिंदे की लाश। टीचर, यही है ना दुष्यंत हत्यारा, जिसने हमारे न जाने किस लालच में आग मुताबिक होकर हमारे 4 साथियों को बलि चढ़ा दिया। उफ, यह कौन है? मैंने इसकी आवाज़
पहचान ली टीचर। कौन है ये कमीना? हमारे विलियम सर। क्या? लेकिन राजीव विलियम सर के साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी हो अवश्य है। याद है ना कि छत पर मिट्ठू की लाश लटकाई गई थी। उस समय विलियम हमारे साथ ही मौजूद थे। कौन हो सकता है दूसरा शैतान? मैं समझ गया, चौकीदार, डाक बंगले का चौकीदार दूसरा आदमी है। ठीक उसी क्षण निकट ही झाड़ियों में हलचल हुई और उधर से कोई भागा है। वह चौकीदार है, मैं देखता हूँ उस कमीने को भी। आह, कहाँ गया? आगे बढ़ता, झाड़ियों को रोनता, उसकी आवाज़ जरूर आती। और अगले ही क्षण आह, और दूसरे क्षण, बेटे चौकीदार, तू चौकीदारी करता रहता तो स्कूल में जूडो का चैंपियन हूँ। और ज़मीन पर गिरते ही वह गिड़गिड़ा उठा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। तूने हमारे एक साथी की लाश पॉलीथिन में थैली में बंद करके हमें डराने के लिए लटकाई थी, बोलो। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। मुझे विलियम साहब ने जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने यह काम किया था। विलियम सर ने क्रिश्चियन होते हुए बावजूद भी काली माँ को मनाने के लिए तंत्र मंत्र विद्या में माहिर था। और आप भी जानते हैं कि उसमें कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्त करने के लिए 5 नाबालिग बच्चों की बलि देना चाहता था वह शैतान। इसलिए पिकनिक का प्रोग्राम बना लिया और तुम सबको यहाँ ले आया। मैं अभागा रुपये के लालच में उसकी धमकी के एड्रेस से उसका साथ देने के लिए राजी हो गया। मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैंने एक ऐसे शैतान का साथ दिया जिसने बच्चों को पाने के लिए कुर्बान किया। दूसरी माँ का गोद सुनी कर दी। मेरे लिए अब केवल एक ही सज़ा है, मौत। खचाक। उफ, टीचर। और उसने इसे पूर्व ही आत्महत्या कर ली। उधर चालू कालू समाप्त दोस्तों।